इस एनीमे के अंदर धमाका, एक्शन कूट कूट कर भरा पड़ा है जैसे मूवीज के अंदर होता है, बट ये एनीमे अपने टाइम के साथ और ज्यादा तगड़ा होता जाएगा। मैं जिस एनीमे की बात कर रहा हूँ उसका नाम है साकामोटो डेज, और उसका जो नया ट्रेलर आया है नेटफ्लिक्स के चैनल के ऊपर वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पहले वाला ट्रेलर काफी ज्यादा अच्छा था, बट इस वाले को देखने के बाद मेरा मन कर गया कि भाई मैं साकामोटो डेज पक्का देखूंगा, और इसीलिए मैं तुम्हें भी सजेस्ट करने आ गया क्योंकि भाई काफी तगड़ा है ये। मैंने इसकी मांगा के कुछ चैप्टर्स पढ़े और मेरे को काफी ज्यादा इंटरेस्ट उसमें भी आ गया, और इसकी मांगा भी भाई टॉप सेलिंग मांगास में से एक है। इस टाइम पे भी मांगा प्लस के ऊपर 7th नंबर पर रैंक कर रही है, तो तुम समझ सकते हो भाई स्टोरी तो इसकी तगड़ी है ही। तुम्हारा इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पार्ट बताऊंगा, तो इसीलिए स्पॉइलर अलर्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर असैसिन्स के ग्रुप हैं, जैसे हंटर एक्स हंटर में किलुआ था, है तो इस स्टोरी के अंदर भी असैसिन्स ही, बट इस स्टोरी के अंदर बंदूकें ज्यादा चलेंगी जैसे कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो कहानी एक बहुत ही तगड़े हिटमैन की, जो कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसीडर किया जाता है, यानी कि उस टाइम पे जितने भी ग्रुप्स असैसिन्स जो भी अटैक करने का सारा काम होता है वो सारे के सारे लोग इस बंदे से डरते हैं जिसका नाम है तारो साकामोटो, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा हिटमैन है। काफी सारे लोगों को एक साथ ही लपेट देता भाई, अगर इससे बोलोगे तो चाहे तुम 10 हो चाहे 12 भाई ये लपेट देगा अकेले ही, क्योंकि इसका जो निशान है वो काफी ज्यादा अच्छा है। बट एक दिन वही नॉर्मल लड़की का चक्कर, भाई ये बंदा भी लड़की के चक्कर में फंस जाता है और ये सब काम जो भी अपना प्रोफेशन है इसको छोड़ के नॉर्मल जिंदगी बिताने लग जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली वगैरह है तो वो ये सब काम छोड़ देता है। इसीलिए भाई की एक लड़की भी होती है, बट जैसे ही उसकी शादी हो जाती है और ये सब वो फैमिली वगैरह में आ जाता है, भाई हो जाता है मोटा, लाइक उसकी शेप जो है वो बिगड़ चुकी है। बट हल्के में नहीं लेना वीडियो अभी। तो साकामोटो अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा होता है, जहां पे वो एक शॉपकीपर है और आराम से काम करता है, कोई लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं है उसका। बट यहाँ पे आता है शिन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि ये साकामोटो का पुराना स्टूडेंट है। पहले तो ये जैसे ही आता है साकामोटो इसका स्वागत ही करता है चांटा मार के, बाद में इसको बताना पड़ जाता है साकामोटो को कि भाई मैं हूँ शिन जो कि दिमाग पढ़ सकता है, तो ये इसकी पावर है, इसको याद रखना, अगर तुम इसके ज्यादा करीब जाओगे तो शिन दिमाग पढ़ लेता है। तो यहाँ पे शिन साकामोटो को कन्विंस करने आया कि भाई वापिस बन जा यार हिटमैन, क्या स्किल्स थी भाई तेरी, सारे के सारे लोग तेरे से डरते थे और अब तू यहाँ पे शॉपकीपर बन के अपनी सारी स्किल्स को खराब कर रहा है, तो वापस आ जा भाई। तो यहाँ पे साकामोटो शिन को भगा देता है, बोलता है नहीं भाई मेरे को जो है मैं यहीं पे रहूंगा, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अब वापस जाने में उस दुनिया के अंदर। तो शिन वहां से चला जाता है और बोल के जाता है कि मैं वापस आऊंगा जरूर। बट शिन को ये रियलाइज होता है कि चाहे साकामोटो जो है वो अपनी शेप से बिगड़ चुका है, बट स्टिल भाई वो बंदा है क्रेजी और कूल भी है। और यहाँ पे हमें पता लगता है शिन अपनी मर्जी से नहीं आया था, वहां पे जो असैसिन के गैंग्स होते हैं या मतलब जो भी लोग आपस में असैसिन्स होते हैं वो आपस में कुछ ना कुछ उनको पता तो होगा ही ना, आमना सामना भी तो हो सकता है भाई, काम तो एक ही है उनका पैसे के लिए। तो हाँ, असैसिन्स में एक रूल होता है कि तुम लोग एकदम से असैसिन गिरी छोड़ के नहीं भाग सकते भाई, बट साकामोटो तो भाग गया। तो यहाँ पे शिन को एक असैसिन ग्रुप के गैंग के बॉस ने भेजा होता है, जो बोल रहा होता है या तो तू साकामोटो को वापस ले आ या फिर उसको खत्म करके आ भाई, फिर उसका कोई काम नहीं है इस दुनिया के अंदर। और शिन का जो बॉस होता है वो ये भी बोलता है शिन को कि भाई अगर तू साकामोटो को वापस नहीं लेके आ पाया तो फिर तू मर जाएगा। तो शिन यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि वो अपने मास्टर यानी कि साकामोटो को उड़ा देगा। तो यहाँ पे वॉर स्टार्ट करने के लिए वो अपनी बंदूक वगैरह को लगा के जा रहा होता है और वो जाता सीधा साकामोटो की शॉप में और उसके ऊपर फायर कर देता है। बट साकामोटो के मुंह के अंदर जो कफ की गोली वो खा रहा होता है वो थूकता है और भाई वो बुलेट का जो निशाना होता है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है। अब जो गोली शिन ने मारी थी वो साकामोटो की कफ की गोली से लगने के बाद शिन की तरफ ही वापस जा रही होती है, जिसके बाद वो थोड़ा बचने के लिए जाता है। बट यहाँ पे वो देखता है साकामोटो गायब हो चुका है और साकामोटो जैसे गुलेल मारते हैं वैसे ही एक रबड़ से निशाने वगैरह लगा रहा होता है, और वो निशाने लिटरल ऐसा लग रहा होता है कि भाई जैसे वो बंदूक की गोलियां ही चला रहा हो। शिन के एक आध गोली पड़ती भी है, वो बचता हुआ निकलता भी है, बट शिन जहाँ पे छुपा हुआ होता है उसके पीछे आ जाता है साकामोटो और वो दे के लात मारता है शिन के ऊपर। तो यहाँ पे साकामोटो शिन को खत्म नहीं करता, उसको खाना पीना खिलाता है जब उसको होश आ जाता है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था लात खाने के बाद। अब शिन वहां से चला जाता है खाना पीना खाने के बाद और वो अपने बॉस को जाके बोलता है कि भाई साकामोटो को तो मैं नहीं लेके आ पाया। तो उसका बॉस बोलता है ये क्या मजाक चल रहा है क्या मतलब नहीं लेके आ पाया, तो तेरे को मारना पड़ेगा फिर हमारे को। बट यहाँ पे शिन भाई रिक्वेस्ट कर रहा होता है अपने बॉस को कि साकामोटो को छोड़ दो, क्योंकि यार सबसे बड़ी गलती तो शिन ने कर दी अपने लेजेंड के ऊपर गोली चला के, और दूसरी बात वो अब फैमिली वगैरह वाला बंदा हो चुका है। तो शिन बोलता है अपने बॉस को कि प्लीज यार उसको छोड़ दो, बट उसका बॉस भी लाइक छोड़ दो ये क्या होता है। तो उसका बॉस अपने मन मन में ही सोच रहा होता है कि शिन या तो फिर तू अपने आप को मार ले या साकामोटो को मार दे। बट यहाँ पे शिन, तुम्हें लग रहा है शिन यहाँ पे अपने बॉस का माइंड रीड करने के बाद उसके ऊपर ही गोली तान देता है, और यहाँ पे जो भी बातें शिन का बॉस और शिन कर रहे होते हैं ये सारी की सारी सुन पा रहा है इस टाइम पे साकामोटो। अब ये तुम्हें आगे बताऊंगा कैसे। साकामोटो अपने असले की तरफ जा चुका है जहां पे उसने अपनी बहुत ही सारी बंदूकें वगैरह
वगैरह रखी हुई है और उसने एक निकाल भी ली उनमें से। तो यहाँ पे शिन काफी सारे उनके बंदे से फाइट करता है और काफी ज्यादा बुलेट्स वगैरह चलाने की वजह से उसकी गोलियां पिस्टल के अंदर खत्म हो जाती हैं और कुछ लोगों को टपकाने के बाद फाइनली जो गैंग के बंदे होते हैं वो शिन को घेर लेते हैं और शिन समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है क्योंकि सबने उसको घेर लिया हर तरफ से। बट इतने में साकामोटो पीछे से आता है और भाई वो सबको उड़ा देता है। लाइक 3 बंदे होते हैं, तीनों को मार देता है। जिसके बाद 3 बंदे और सामने से अटैक करने आ रहे होते हैं, लेकिन भाई उनके भी एक के घूसा, एक के लात और एक के फिर दोबारा जो चक्कू ला रहे होते हैं उसी से उनके चक्कू से उन्हीं को मार देता है। और यहाँ पे जो उनका बॉस था उसके भी चक्कू मार दिया साकामोटो ने। तो यहाँ पे वहां पे सारे के सारे जो भी लोग उसके ऊपर अटैक करने आए सब डाउन हो चुके हैं और ये कुछ काफी तगड़े रिफ्लेक्सेस थे। मैंने तुम्हारे को इसीलिए फाइट के सीन ढंग से एक्सप्लेन नहीं करे भाई, एक्सप्लेन कर दूंगा तो मजा क्या आएगा ना, एक्सप्लेन आगे करेंगे फिर, अभी रिव्यू है। तो यहाँ पे शिन फिर भी हैरान हो जाता है कि भाई इतना मोटा होने के बावजूद जो इसकी स्किल्स है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग ही है। और हमें यहाँ पे ये पता लगता है कि साकामोटो ये सब चीजों को कैसे सुन पा रहा था। उसने एक बग को फिट कर दिया था शिन की गन के अंदर जिस दिन उनकी फाइट वगैरह हुई थी। तो यहाँ पे साकामोटो शिन को भी अपने साथ ले जाता है और बोलता भाई देख 800 येन ले ले 1 घंटे के और मेरे यहाँ पे काम कर, आराम से रह हुए। तो शिन यहाँ पे उसकी जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि पैसे काफी अच्छे मिल रहे थे। ये तो हो गई थोड़ी सी स्टोरी की बातें, बट जो इसका एनिमेशन है वो भी काफी ज्यादा क्रेजी है जो कि नेटफ्लिक्स के ट्रेलर के अंदर हमें दिख ही रहा है। और इन लोगों के ऊपर आगे फ्यूचर में बहुत सारे हमले भी होने वाले हैं, काफी सारी नई चीजें भी है, काफी सारे नए कैरेक्टर्स भी आएंगे। अभी सिर्फ एक स्टोरी का छोटा सा इंट्रो दिया है ताकि तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए क्योंकि भाई स्टोरी काफी अच्छी है आगे जाके। और क्योंकि सारा का सारा असैसिन्स का गेम है तो आगे जाके काफी सारे हमले होंगे, बहुत सारी फाइट्स होगी। तो अगर तुम्हें भी इन फाइट्स के अंदर इंटरेस्ट है या फिर तुम्हें इसकी मांगा ही समझनी है एनीमे की बजाय तो मेरे को बता दो अगर मांगा समझानी है तो। बाकी एनीमे काफी तगड़ा है तो मैं बोलूंगा देखना जरूर। तो हाँ, इस वाले एनीमे के पहले रिव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। खैर मैंने समझाई तो मांगा ही, बट धीरे धीरे मैं अपने आप को प्रोग्रेस कर लूंगा। तो हाँ, ये वाली वीडियो यहीं तक है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।